हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। ये कक्षा 9वीं का भौतिक विज्ञान है। अध्याय है 5वां, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और किताब का नाम है भारती भवन। और इस अध्याय का अंकित प्रश्न हल करेंगे हम। और प्रश्नों की कुल संख्या है यहाँ पे 8, 1 से 8 तक संपूर्ण आज हल करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला आपको याद करने हैं। ये फार्मूला इस अध्याय में दिया हुआ है, यही अप्लाई करेंगे सभी अंकित प्रश्नों को हल करने में। जैसे गतिज ऊर्जा का क्या होता है, यानी एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 यानी हाफ mv²। ठीक, हाफ mv² होता है। और ये होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। और ये होती है शक्ति यानी पावर का क्या होता है W/T। ठीक, कार्य करने की दर ये हो जाती है शक्ति, और ये होती है स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला। और यहाँ पे mg जो है वो गुरुत्वीय बल है और h ऊंचाई है। तो ये सारे फार्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो सबसे बेहतर होगा आप इनको अच्छे से समझ के याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल सवाल। तो यहाँ पहला जो प्रश्न दिया गया है, 10 न्यूटन का बल लगाने पर कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर से विस्थापित होती है, तो संपादित कार्य की गणना करें। हमें यहाँ पे कार्य निकालना है। तो कार्य के फॉर्मूले से इसको हल करेंगे। तो सर्वप्रथम जो मान दिया गया है वो पहले यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको नोट कर लिया, और ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। यहाँ बल कितना है आप देखिए, 10 न्यूटन बल है, और विस्थापन कितना है, और इसे एस से सूचित किया जाता है विस्थापन दूरी। तो ये है 50 सेंटीमीटर। और आपको ध्यान देना है कि विस्थापन हमेशा मीटर में लिया जाता है, ना कि सेंटीमीटर में। तो इसको हम जो सेंटीमीटर दिया है इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको 100 से भाग देने होंगे। यहाँ पे 50/100। ठीक, कितना आ जाएगा 1/2। तो यह आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, ये आता है 0.5 मीटर, यानी 1 में 2 से भाग देने पे इतना 0.5 मीटर। ये क्या आ गया, विस्थापन आ गया। अब इन दोनों मान हम यहाँ पे रखेंगे कार्य में, तो आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ W बराबर बल कितना है, तो बल है 10, और विस्थापन अभी आया 0.5। इसके बाद 10, ये पॉइंट हम हटा देते हैं, तो बटे में आ गया 5/10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गए, तो बचा 5 क्या है, तो ये जूल हो गया, क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो इसका आंसर आ गया 5 जूल। यही आपको आंसर लिखना है। तो आइए इसके पश्चात इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, 50 केजी का मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, और यहाँ पे हमें जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले जो मान यहाँ पे दिया गया है हम उसको नोट करते हैं। तो ये सारे उतर गए हैं। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है 50 केजी, विस्थापन दिया हुआ है 72, यहाँ पे देखिए, यानी ऊंचाई है। और यहाँ पे जो जी का मान दिया है वो दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से कार्य निकाल सकते हैं, W बराबर F/S। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको गुरुत्वीय बल ज्ञात करना होगा, F का मान। ये फार्मूला आप पहले से जानते होंगे। न्यूटन के गति का दूसरे नियम से वस्तु पर लगता हुआ गुरुत्वीय बल क्या होता है, F बराबर m/g। न्यूटन का गति का दूसरा नियम वस्तु पर लगता गुरुत्वीय बल के द्वारा है, F बराबर m/g। तो आइए F निकाल लेते हैं। F बराबर कितना है, m/g। यहाँ m कितना दिया हुआ है, देखिए द्रव्यमान 50, और हमें g का मान दिया है यहाँ पे 10। कितना हो गए, F का मान आ गया 500 न्यूटन। F का मान कितना आ गया, 500 न्यूटन। अब ये मान हम आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कार्य जब निकालेंगे हम, W बराबर F/S। F कितना है, F हमें अभी निकाला हमने 500, और S विस्थापन कितना है, तो ये है यहाँ पे हमारा 50, और यहाँ पे विस्थापन हमारा है 72। तो कितना हो जाएगा, 500 में 72 से गुणा किया जाए तो आ जाएगा हमारा
36,000 जूल। तो ये 36,000 जूल आ गया। अब इसको आप किलो जूल में भी चेंज कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 1000 से भाग देना है, क्योंकि 1 किलोवाट 1000 जूल के बराबर होता है। तो हमें यहाँ 1000 से भाग करके किलोवाट में बदल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे भाग करते हैं 1000 से, ये कैंसिल आउट। कितना आ गया हमारा, 36 किलो जूल। तो यही इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। 600 केजी का कोई पिंड 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहा है। यदि प्रतिरोध बल लगाकर इसे 150 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाए तो बल का मान क्या होगा। इस अवधि में किए गए कार्य की भी गणना करें। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे बल निकालना है और कार्य निकालना है। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले जो दिया गया मान है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया मान इस प्रकार है। द्रव्यमान कितना है, m 600 kg। u कितना है, यहाँ प्रारंभिक वेग कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहा है, यानी प्रारंभिक वेग है और इसे u से सूचित किया जाता है। और वहाँ पे कुछ दूरी पर रोक लिया जाए यानी रुक जाता है। तो इसके बाद उसका जो दूसरा वेग होगा यानी v वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु वहाँ पे 150 मीटर की दूरी पे रुक जाती है। इसका मतलब वेग उसका 0 हो गया, यानी विरामावस्था में आ गया। और दूरी यानी विस्थापन कितना है, 150 मीटर। ठीक, विस्थापित हुई वस्तु। हमें बल निकालना है और कार्य निकालना है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m/a। ठीक, यही तो फार्मूला होता है। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m/a। लेकिन हमें m का तो मान दिया है यहाँ पे, लेकिन a का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम त्वरण निकालेंगे और उसके बाद दोनों मान यहाँ पे रख के आसानी से हल कर सकते हैं, और उसके बाद हम कार्य भी निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। तो गति के तीसरे सूत्र से हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे v² = u² + 2as। यानी अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग है यहाँ पे हमारा 0 स्क्वायर। प्रारंभिक वेग कितना है, तो ये है 30 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये तो हमें निकालना है। और विस्थापन है 150, तो ये हो गया 0। और ये कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 900 प्लस 150 × 2, यहाँ पे हो जाएगा 300 A। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमें A का मान ज्ञात करना है। तो इस 900 को हम उधर भेज देते हैं, 0 माइनस का 900, ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 300 है, तो यहाँ पे माइनस का 900 हो जाएगा और बटे में 300। जब हम A का मान यहाँ से निकालेंगे कितना आ गया, तो ये आ गया 3। यानी A कितना है, त्वरण माइनस का 3। यहाँ त्वरण अवमंदन हो रहा है, इसीलिए वस्तु वहाँ पे रुक गई है। त्वरण कितना आ गया, माइनस का। तो त्वरण क्या है, अवमंदन हो रहा है। तो माइनस में नहीं लिखा जाता है, सिर्फ यहाँ पे बताया जाता है कि ऋणात्मक आ गया, यानी -a बराबर 3। आप ये भी लिख सकते हैं। तो A का मान तो हमने प्राप्त कर लिया। आइए A का मान हम इसमें रख के बल भी निकाल लेते हैं। तो बल बराबर m/a। m कितना है, तो ये है 600। A हमने निकाला अभी 3, तो कितना आ गया 1800 न्यूटन। 1800 न्यूटन ये बल आ गया है। तो इसका आंसर 1800 न्यूटन आ जाता है। लेकिन आपके बुक में आंसर कुछ इस प्रकार से दिया है, तो घबराने की बात नहीं है। यही आप ये कहें या ये कहें, एक ही बात है। तो चलिए हम इसको भी ला देते हैं, ये कैसे हुआ। आइए यहाँ पे कितना है, तो ये आंसर दिया है आपकी बुक में 1.8 × 10⁻3। तो आप बताइए, ये दशमलव हटा दे तो बटे में 10 आ जाएगा, 18/10। 10⁻3 मतलब 10 3 बार, या इसे 1000 भी कर सकते हैं। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 और यहाँ पे 100 कितना आ गया, तो ये 1800 तो आ गया, 1800 न्यूटन। तो ये होता है 1800 न्यूटन। अब हमें निकालना है कार्य। तो कार्य क्या क्या फार्मूला होता है, F × S। यहाँ पे F × S। तो W बराबर F हमने निकाला कितना, यहाँ पे 1800। और विस्थापन कितना है, यहाँ देखिए आप, विस्थापन है 150। आप इसको गुणा कीजिए, कितना आएगा
तो गुणा करने पर आएगा 27 पे 4 जीरो। लेकिन आपके बुक में कुछ इस प्रकार से दिया है 27 × 10 के पावर 4, तो बात तो एक ही है, ठीक, जूल। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, वो एक ही बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे इसका चौथा प्रश्न। तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूमती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा 5 जूल है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? ये काफ़ी सिंपल सा सवाल है, हमें सिर्फ द्रव्यमान ही पूछा गया है और गतिज ऊर्जा दिया गया है 5 जूल। तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से हम आसानी से द्रव्यमान यानी मास निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो मान दिए गए हैं हम उसको नोट कर लेते हैं। तो हमने इसके मान नोट कर लिए हैं। चाल यानी वेग कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड। काइनेटिक एनर्जी कितना है 5 जूल, यानी गतिज ऊर्जा यहाँ पे 5 जूल है। हमें द्रव्यमान निकालना है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है 1/2 हाफ, यानी हाफ mv²। तो यहाँ पे देखिए इसका मान तो पहले से दिया है 5 जूल, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे जो मान दिए गए वो यहाँ पे पुट कर देंगे। m तो हमें निकालना है और v कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक। तो आइए इसके बाद 5 बराबर 1/2 × m, 2 को हम 2 बार लिख लेते हैं, 2 × 2 कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बचा आपका m × 2। m जब निकालेंगे हम, ये कहाँ है गुणा में, तो आ जाएगी भाग में, ठीक, यहाँ पे ऐसे। तो 5/2 बराबर m, तो ये आ गया 2.5 यानी 2.5। तो m बराबर 2.5, ये क्या था, हमने द्रव्यमान निकाला है, ठीक। तो 2.5 द्रव्यमान का मान आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप ग्राम भी लगा दीजिए क्योंकि मास है ये। तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 6 हल करते हैं। यहाँ है 50 ग्राम द्रव्यमान वाली कोई गेंद 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। पृथ्वी की सतह पर पहुँचने समय उसकी गतिज ऊर्जा की गणना करें। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे g का मान दिया गया है। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो मान दिए गए थे हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिए। यहाँ है द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, और g का मान गुरुत्वीय जो मान दिया गया है ग्रेविटी वो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला ये होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², लेकिन यहाँ पे कहीं भी v का मान नहीं है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम ज्ञात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि 50 ग्राम द्रव्यमान वाली कोई गेंद 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। तो कोई भी वस्तु जब ऊंचाई से गिरती है तो किस में बदल जाती है, वो बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। तो हम यहाँ सिर्फ स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल लेंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा, वही स्थितिज ऊर्जा जो सतह पे आके बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में। तो आइए स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। m का मान कितना है, यहाँ पे दिया गया है 50 ग्राम, यहाँ पे 50 ग्राम। तो ग्राम में नहीं होता, ग्राम का हम kg में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। m का मान, g का मान कितना है 10, यहाँ पे × 10। h का मान कितना है तो 3 मीटर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाए। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 दूनी 10, 2 से तो कितना बचा, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा हमारा 2। तो ये कितना आ जाएगा भाग देने पे, तो ये आ जाएगा 1.5, ठीक 1.5, और ये क्या होगा, ये जूल में होगा। तो यही इसका आंसर आ जाता है, यानी स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदल जाती है क्योंकि ऊंचाई यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 7वां। तो यहाँ है प्रश्न, एक मनुष्य 6 सेकंड में 120 जूल कार्य संपन्न करता है, उसकी शक्ति निकालें।
तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले जो मान दिया गया है हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कार्य बराबर यानी W बराबर कितना है 120 जूल, समय कितना दिया है 6 सेकंड। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है पावर यानी शक्ति। तो फार्मूला क्या होता है W/T, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो फार्मूला P बराबर W/T, और यहाँ पे W और T का मान रख देंगे। W कितना है ये 120 है, T कितना है हमारा 6 है, कितने बार में जाएगा तो ये 20 बार में जाएगा। तो पावर कितना आ गया 20। तो इसका इकाई क्या होता है ये होता है वाट में। शक्ति का जो यूनिट होता है इकाई वो होता है वाट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे इसका आखिरी प्रश्न संख्या 8वां। कोई पंप 100 kg पानी 10 सेकंड में 18 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा देता है। तो पंप की शक्ति निकालें। तो सर्वप्रथम जो मान दिया गया है हम उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिख लिए हैं। m कितना है, m द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 100 kg, समय कितना है 10 सेकंड, हाइट यानी ऊंचाई कितनी है 18 मीटर। हमें निकालना है पावर। तो पावर का क्या फार्मूला होता है कार्य बटा समय। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको W नहीं नज़र आ रहा है। हम निकालेंगे सर्वप्रथम कार्य और बटे में समय तो यहाँ दिया गया है 10। तो हम यहाँ सर्वप्रथम कार्य निकालेंगे। तो कार्य हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है। कैसे, कार्य का फार्मूला क्या होता है बल इंटू विस्थापन, लेकिन यहाँ हमें तो कोई बल नहीं दिया गया है। तो हमें उससे पहले बल निकालना पड़ेगा। बल निकाल जाए तो कार्य निकालना पड़ेगा, और कार्य निकल जाए तब हमें शक्ति आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बल निकालते हैं। तो बल का फार्मूला क्या होता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का F बराबर ma। तो ये त्वरण के सापेक्ष है। हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व के सापेक्ष। गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष हम यहाँ पे बल निकालेंगे, यानी F बराबर mg हो जाएगा। F बराबर, ऐसा सवाल हम लोगों ने पहले बना लिया है। तो F बराबर m/g। ठीक, तो हम यहाँ गुरुत्व बल के सापेक्ष बल ज्ञात करेंगे। F बराबर m/g। m का मान भी दिया है कि देखिए यहाँ पे 100 दिया है, और g का मान भी दिया है। g का मान कितना दिया है यहाँ पे, तो g का मान दिया है हमारा, तो g का मान बुक में आपका दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन के ठीक बगल में g बराबर 10। तो यहाँ पे बल निकालते हैं। ये हो गया 100 और ये हो गया 10। ठीक है, तो बल हमारा कितना निकल के आ गया 1000 न्यूटन। तो बल हमें मालूम हो गया है। ठीक, तो बल मालूम हो गया तब हम कार्य आसानी से निकाल सकते हैं। W बराबर क्या होता है F/s। बल अभी हमने निकाला 1000 न्यूटन, और विस्थापन कितना है यहाँ पे देखिए ऊंचाई तक, और ये ऊंचाई तक यहाँ पे दिया गया है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये गुरुत्व बल के जो सापेक्ष, ठीक, बल लग रहा है कहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे, लेकिन वस्तु जा रही है ऐसे ऊंचाई पे। कौन सा बल होगा, ये गुरुत्व बल, ये हमने भी निकाला। तो विस्थापन कहाँ हो रहा है, विस्थापन हो रहा है ऊपर। तो यही होगा विस्थापन, यानी इस का मान यहाँ पे हम लिखेंगे 18। तो कितना हो गया, तो ये हो गया 18,000। 18,000 क्या हो गया जूल। 18,000 जूल निकल गया ये कार्य का मान। अब हम आसानी से शक्ति निकाल सकते हैं। शक्ति बराबर P = W/T। W कार्य कितना अभी आया 18,000। 18,000 आया। समय कितना है, समय है 10। तो कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा, तो ये बचा 1800। ठीक, 1800 बचा। तो 1800 कितने किसमें, वाट में। तो इसका 2 आंसर आ गए, एक 18,000 और एक 1800। यही पूछा जा रहा है कि शक्ति ज्ञात करें, तो 1800 वाट इसका आंसर हो जाता है। और अगर आप इसको किलो वाट में बदलना चाहते हैं तो 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये किलो वाट में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए 1000 बटे 1800 बटे 1000, 00 कैंसिल आउट, ये हो गया 18/10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/8 किलो वाट। तो ये आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ है। तो ये भी सही है।